बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे, एक तो इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने केसेस थे वो तो बढ़ते नज़र आ रहे हैं। दूसरा, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो दस्तबरदार हो रहे हैं। और तीसरा, अलीम खान के हवाले से भी एक शक गर्दिश कर रहा है जो लोगों में बांटा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, NA 119 से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मरियम नवाज़ के हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं, जिनका नाम महर मोहम्मद वसीम बताया जा रहा है। जबकि उम्मीदवार जो हैं वो फ़ारूक हैं और PP 158 में चौधरी यूसुफ हैं और 147 में मोहम्मद खान मदनी है, 151 में हामिद अवान है, 153 में कोई और है। लेकिन यहाँ पर ये महर उनका बताया जा रहा है ताकि लोगों में ये बददिली फैले कि इमरान खान के सामने जो इमरान खान के जो लोग हैं वो दस्तबरदार हो रहे हैं। ये एक चाल चली गई है ताकि लोगों को मायूस किया जा सके। जिस तरह भी हो, लोग मायूस हों, लेकिन ये इस तरह होगा नहीं, क्योंकि लोग जो है, मैं कल भी एक देख रहा था, लोगों ने दिलों में जो है वो इसको बसा कर रखा हुआ है किसी न किसी तरीके से कि हमने अपने वोट की ताकत के ज़रिए ये सारे मामला जो है वो इसका जवाब देना है। लेकिन ये वो लोग हैं, ये वही 1990 वाली दहाई के हवाले से प्रोपेगेंडा किया, कभी तस्वीर फेंक, कभी इस तरह के प्रोपेगेंडे किए, गलीज़ किरदार कशी की, और फिर उसके बाद ये किया कि साड़ी तो गल हो गई है। तो इस तरह के बयानिए बनाने की कोशिश की जा रही है कि मरियम नवाज़ के सामने बिल्कुल मैदान खाली हो जाए, लोग मायूस हो जाए। हालांकि मरियम नवाज़ के सामने सनम जावेद थी। मरियम नवाज़ इतनी बड़ी लीडर जो थी, तो बाकायदा तौर पर चैलेंज करती है और कहती कि सनम जावेद को मेरे सामने लड़ने दिया जाए, इनके कागजात मंजूर किए जाएं, तो लग पता जाता। ये जनाब इमरान खान, कोई भी शख्सियत जो होगी वो खड़ी होगी मरियम नवाज़ के सामने, मरियम नवाज़ की ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी, यकीन करें, जो इनकी सूरत ग्राउंड पर है। और दूसरी एक और मैं आपको बात बताऊं कि एक और ख़बर चल रही है कि सरकारी मुलाजमों को कहा जा रहा है कि पोस्टल बैलेट की जो है वो दरख्वास्त तहरीरी तौर पर जमा करवाएं। ये ऊपर से ऑर्डर किया जा रहा है उनको, ताकि वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर जो है वो DC को भेजा जाए, फिर वो जो वोट है वो तरीके इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होगा। जाहिर है ये इसलिए किया जा रहा है, जो ये खबरें आ रही हैं ये इस टाइम इतलात हैं कि इस तरह के काम हो रहे हैं। और दूसरी इतलात ये भी है कि जो इलेक्शन के बाद जो है, अगर ये इनसे कंट्रोल ना हुआ तो ये निगरान हुकूमतें ये मिलकर ये डब्बे भी तब्दील करेंगी। इसलिए इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि वोट की हिफाजत की जाए, आखिर तक वोट की हिफाजत की जाए। और बाकायदा ये भी आ रहा है मुबीना तौर पर कि एक अलग जगह पर इन्होंने कुछ मखसूस जगह बनाई है जहाँ पर ठप्पे लगाए जाएंगे, बैलेट पेपर उनको दे दिए जाएंगे, उसके बाद ये तब्दील किए जाएंगे। तो ये जो खबरें आ रही हैं ये इंतहाई अफसोसनाक हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है, इससे नारकी बढ़ेगी, इससे लोगों का गम गुस्सा बढ़ेगा, इससे मुल्क को नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि जब वोट के आप देखें अक्सरियत ने किस तरफ डाला होगा, जब निकलेगा दूसरे बैलेट पेपर से तो ये भी मामला ख़राब है। और एक और ये भी खबर है कि इलेक्शन के बाद जो है वो नताइज ही तब्दील कर दिए जाएँ। मिसाल के तौर पर कि 1 लाख वोट पड़ा है तहरीक इंसाफ को और 50,000 वोट पड़ा है मुस्लिम लीग नून को, 1 लाख जो है नून लीग की तरफ कर दिया जाए नताइज के ऐलान के वक्त, और 50,000 तहरीक इंसाफ की तरफ कर दिया जाए। फिर जाए जैसे हो रहा है, जैसे ट्रिब्यूनल में हो रहा है, अब भी हो रहा है, जैसे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, बंदे अपने बैठे हैं, सारा कुछ अपना बैठा है। तो ये सारे हरबे इन्होंने इस्तेमाल करने हैं पाकिस्तानियों, ये आपने नोट रखना है, ये तमाम हरबे इस्तेमाल हो गए, लेकिन आपकी उस दिन भरपूर तरीके से निकलकर वोट डालने की वजह से ये सारे हरबे नाकाम हो सकते हैं। और दूसरा एक और आपको मैं बात बताऊं कि बिलावल भुट्टो ने इसकी तस्दीक कर दी है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि नून लीग जो है वो अब PTI के कारकुनों के साथ दहशत और इंतकाम का निशाना बना रही है। ये बिलावल भुट्टो ने भी इतराफ़ कर लिया। हालांकि सिंध में भी यही हो रहा है, बलोचिस्तान में भी यही हो रहा है
केपीके में भी यही हो रहा है, जहां पर इनके उम्मीदवारों के बैनर्स लगते हैं उतार दिए जाते हैं। पीएचए टीएम में जो जो कि मुतलका जो है जिले इदारे वो उतार रहे हैं सिर्फ इनके, बाकी तमाम जमातों के, जमात इस्लामी के भी, ये जो कहते थे हर दौर में, जमात इस्लामी भी कहती है सिराजुल हक साहब, हर दौर में हर जमात के साथ हुआ है। भाई आप लोगों के साथ कब हुआ है ये बताएं आप। ये ऐसा नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये मुनाफिकत की सियासत करते हैं, इसीलिए मुल्ला और ये सियासी जमातें जो हैं ये बढ़ गई हैं, इसलिए अवाम इनसे नफरत का इजहार कर रही हैं कि कब होता था, ऐसे ही होता था तमाम जमातों से। और भाई हमारी जिंदगी में तो ऐसा नहीं हुआ जैसा आप बता रहे हैं। और एक और आपको बात बताऊं, इमरान खान के खिलाफ जितने भी इन्होंने नैब केसेस जो है, तोशा खाना, साइफर और ये आजम खान का बयान आपने देख लिया, तोशा खाना में वो भी आपने देख लिया कि वो बंदा जो ढूंढ कर लाए, जो ग्रामों में बता रहा है हीरे की जो है वो उसको के हीरा ग्रामों में होता है। तो ये वो सारी चीज़ें, और भारतीय कंपनी का मुलाजम बंदा है जो, और बता रहा है, और बकायदा वो मोटर मैकेनिक है, उसका प्रोफेशनल मोटर मैकेनिक है, तो वो ये बता रहा है और तस्वीरें देखकर कि जी हमने अंदाज़ा लगा लिया। तो ये भी सारा कुछ बढ़ गया है, ये भी कानूनी माहिरीन ने कहा ये दूध का दूध और पानी का पानी। और साइफर केस में वैसे आजम खान ने हकीकत बता दी कि मुझे नहीं मालूम कि साइफर ले आया था इमरान खान के कागज़ का दूसरा टुकड़ा ले आया था, इसका तो मुझे इल्म ही नहीं है, मैं वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने की है वो गले में पड़ गई हैं। इमरान खान है कि वो सुरखरू होते चले जा रहे हैं। और अलीम खान का भी मैं आपको बता दूं कि इस टाइम चेक गर्दिश कर रहा है 5,000 का, वो चेक गर्दिश कर रहे हैं कि जी ये इमरान अलीम खान साहब जो हैं वो अपने हल्के में बांट रहे हैं। आप 5 लाख छोड़ें, 5,000 छोड़ें, 5 लाख का भी चेक देंगे ना, लेकिन लोग ये फैसला कर चुके हैं कि अब ऐसे लोगों को मैदान में नहीं आने देना। इनकी इबरतनाक शिकस्त होगी। एक चाल ये चल रहे हैं और दूसरी चाल मेरे रब ने चलनी है। मेरे रब ने अभी तक सारी चालें इनकी नाकाम बनाई हैं और अब तक नाकाम बनती चली जा रही हैं। और इमरान खान है कि वो सुरखरू होते चले जा रहे हैं। आज मैं हबीब अकरम साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं डेरा इस्माइल खान गया, वहाँ पर भी मैंने देखा कि लोगों के दिलों में इमरान खान है। वहाँ पर लोग इजहार जो है वो कर रहे हैं कि हमें झंडा नहीं पकड़ने दिया जा रहा, या लगाने नहीं दिया जा रहा, या पब्लिसिटी नहीं करने दी जा रही, यही सूरत हाल है। वो कह रहे हैं वहाँ से लेकर पंजाब तक ये सारी सूरत हाल यही है। और याद रखें कि हबीब अकरम साहब जो सर्वे करते हैं वो तकरीबन उनका रिजल्ट जो है 90% क्लियर होता है। वो इतना करीब से जाके सर्वे करते हैं। तो इससे तो ये बात मालूम हो चुकी है कि जो तहरीक इंसाफ है और इमरान खान है वो इस टाइम पाकिस्तानी सियासत के उफक पर छाए हुए हैं। इनकी कोई दाल गलने वाली नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये अब ज़बानी कलामी बातें और सिर्फ ये बातें हो रही हैं। साडी गल हो गई है, इनकी साडी गल होगी भी जो है वो 8 फरवरी वाले दिन बढ़ जाएगी और ये आप देखेंगे, आप ही इनको इबरत का निशान बनाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।